चलिए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां पर मां की स्तुति चल रही है। अलग अलग भाषाओं में कजाकिस्तान के कलाकार इस वक्त भरतनाट्यम के जरिए स्तुति कर रही हैं और ये दुर्गा स्तुति है जिसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने संस्कृत भाषा में किया, उसके बाद तमिल और इसके अलावा 5 अन्य भाषाएं जिसमें बंगाली भाषा भी शामिल है, कन्नड़ भाषा शामिल है, उसमें इनका ये परफॉर्मेंस होने वाला है। कजाकिस्तान से आए कलाकार है। बहरहाल ये तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज 8वां दिन है और कल है नवमी, यानी कि मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद पाने का दिन। तो किस तरीके से मां की आराधना की जाए, आज कैसे देश भर में शारदीय नवरात्र को लेकर अष्टमी पर रौनक नजर आई, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही साथ नवमी पर कैसे पूजा अर्चना करनी है वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस मौके पर सुबह सवेरे सबसे पहले वस्त्र, आभूषण और फूलों से मां महागौरी का विशेष श्रृंगार हुआ और फिर हुई मां की मंगला आरती, जिसमें शामिल होने के लिए कोई परिवार संग पहुंचा और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा। ये 2 तस्वीरें दिल्ली के 2 प्राचीन देवी मंदिरों छतरपुर और झंडेवालान की है, जहां महाअष्टमी के मौके पर मां महागौरी की पूजा के लिए पहुंचे भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवाला माता के मंदिर में और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है। लगातार श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। अब क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, फिर नवमी है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जब ऐसा अवसर मिलेगा लोगों को कि वो आके यहाँ दर्शन कर पाएं। उसके बाद जिस तरह से रूटीन में मंदिर के कपाट दोपहर 12 बजे बंद होते हैं, फिर दोबारा से खुलते हैं, वो सब चीज़ें होंगी। अभी नवरात्रि भर यहाँ पर माता के कपाट 24 घंटे खुले रहे हैं। किसी भी वक्त श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन कर सकते थे। लेकिन रौनक मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आप देखिए जो भीड़ है वो यहाँ लगातार पहुँच रही है। मां महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, जिनका वाहन बैल और उनका अस्त्र त्रिशूल है। मां महागौरी अत्यंत सौम्य और कोमल स्वभाव की देवी हैं। मां श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका रंग गोरा है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि महागौरी की आराधना से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। इतना ही नहीं, देवी दुर्गा का ये 8वां स्वरूप अविवाहित कन्याओं के लिए शुभ विवाह और विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और संतान सुख भी प्रदान करती है। यही वजह है कि आज मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने देवी मां से जीवन में सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी के दर्शन की मान्यता है और काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के दक्षिणी छोर पर स्थित है और देख सकते हैं कि मां का यह स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है और माता सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, खासकर सौभाग्य देने वाली देवी हैं और ये अक्षय सौभाग्य को भी प्रदान करती हैं। और आज नवरात्रि की अष्टमी पर देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही जब से मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए दरबार खुला है, तब से तमाम भक्त लगातार आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। काशी में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी को माँ अन्नपूर्णा का अद्भुत दर्शन होता है। और सोचिए आपकी अष्टमी तिथि मतलब जो अगर प्रथमा या जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाता है वो प्रथमा या अष्टमी को जरूर रहता है व्रत। तो व्रत अनुष्ठान के साथ यहाँ लोग 11, 21, 108 परिक्रमा करते हैं, माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और जितने भी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं दूर प्रांतों से भी लोग आते हैं, वो आकर के अपनी झोली को भर के जाते हैं। महाअष्टमी या फिर दुर्गाष्टमी के मौके पर सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि दुर्गा पूजा पंडालों में भी मां महागौरी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। चाहे दिल्ली हो या फिर कोलकाता के पूजा पंडाल, महाअष्टमी की पूजा से इन पंडालों का माहौल भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर परंपरा के मुताबिक इन पूजा पंडालों में कन्या पूजन का आयोजन भी हुआ। इस वक्त मैं
मैं वडोदरा के दिवालीपुरा में हूँ, जहाँ पर आप देखिए भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और इस वक्त यहाँ पर संधि पूजा की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, महाअष्टमी के अवसर पर संधि पूजा किया जाता है और इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, बताया जाता है कि 48 मिनट का वो वक्त होता है जब माँ ने महिषासुर का वध किया होता है और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, माता को शांत करने की प्रक्रिया, वो यहाँ पर शुरू होती है। महाअष्टमी जब कन्या पूजन हो रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा में यहाँ पर हम लोग GK2 में दुर्गोत्सव में मौजूद है और यहाँ पर कुमारी पूजन हुआ है। छोटी सी प्यारी सी, कौन सी क्लास? 3। और आपका नाम क्या है? श्रिया हमारे साथ है। तो श्रिया का कुमारी पूजन कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, जो पूरी ड्रेस पहनी किसने तैयार किया आपको? मेरी मम्मा ने। शक्ति उपासना का ये पर्व अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अष्टमी के बाद नवमी पर यानी कल देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि की नवमी को कहीं महानवमी तो कहीं दुर्गा नवमी के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर हवन और फिर कन्या पूजन कर व्रत खोला जाता है, तब जाकर शक्ति उपासना का ये पर्व संपन्न होता है। नवमी मंगलवार को दोपहर में 1:45 से बुधवार की दोपहर 2:37 तक है। इस अवधि में आप कन्या पूजन, कन्याओं की विदाई, बटुक की विदाई, भगवती को जवार अर्पण, यह सब कार्य कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, हम सभी देवियों को माता रूप में मानते हैं। तो किसी कन्या को देखकर, युवती को देखकर मन में विकार ना आवे, सबको मातृभाव समझें, तब नवरात्र की पूजा करना आपकी सार्थक होगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर शुरू होगी, जबकि स्थिति का समापन 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगा। ऐसे में विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाएगा। विजयदशमी पर रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है, लिहाजा प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, यानी 2 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 6:05 पर शुरू होगा और इसी के बाद से रावण दहन किया जाएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ नवज्योत रंधावा, वाराणसी से रोशन जायसवाल और वडोदरा से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से पहली बात तो कंफ्यूजन दूर हुई है दशहरा 1 को या 2 को। इसी के साथ साथ कल नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आज अष्टमी के बाद नवमी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उदया तिथि के साथ क्योंकि पर्व की शुरुआत होगी और इसी तरीके से भले ही दशमी कल लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि क्योंकि परसों यानी 2 अक्टूबर को होगी, तो इसीलिए दशहरा का पर्व उसी दिन मनाया जाएगा। बात मौसम की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली NCR में वापस से मौसम सुहावना हो गया है। मानसून चला गया, लेकिन बावजूद इसके आज बारिश ने उत्सव के इस उत्साह में जरूर थोड़ा खलल डाला है, क्योंकि जगह जगह बारिश होने की वजह से कई पंडाल भीग गए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस बार रावण दहन होगा। तो रावण कुंभकर्ण के पुतलों को किस तरीके से इस वक्त कलाकार सहेज कर रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ताकि उस दिन रावण दहन में किसी तरह का कोई खलल ना आए, वो आपको दिखाते हैं तस्वीर। आज झमाझम बारिश हो रही है। अगले 2 दिन बाद रावण जलना है, रावण दहन होना है, दशहरे का दिन है। ऐसे में कई लोग ये सोच सकते हैं, उनके मन में शंका आ सकती है कि कहीं रावण जो तैयार हो रहा था वो भीग तो नहीं गया, उनकी रामलीला में कोई रुकावट तो नहीं आएगी, रावण दहन में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम में, जहां पर नोएडा की सबसे बड़ी रामलीला होती है और रावण भी सबसे बड़ा यहीं पर जलाया जाता है। फिलहाल रावण को किस तरह से रखा गया है, जो उसको तैयार किया जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा एक वाटरप्रूफ काइंड ऑफ टेंट तैयार किया गया है। इसी टेंट के नीचे रावण को तैयार किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो बारिश हुई उससे इसके ऊपर रावण का जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो यहाँ पर कारीगर हैं वो ये भी बता रहे हैं कि रावण को हमने शुरू से ही वाटरप्रूफ तैयार किया था, ताकि अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी तो इससे कोई समस्या नहीं आने वाली। ये जो बना रखा है ये वाटरप्रूफ बना रखा है, पानी की क्षमता जो है झेल लेता है। अच्छा। हाँ, 1-2 दिन पानी पड़े तो झेल लेता है। आप देख रहे होगे सब। तो सिर्फ रावण का ही वाटरप्रूफ है या फिर सबका? तीनों का रावण, तीनों के हाथ पैर वैसे हैं, नहीं बाकी वाटरप्रूफ बने हुए हैं सर। अच्छा, तो लोग जो भी सोच रहे हो कि भाई बारिश हो गई कैसे जलेगा, नहीं सर, राम का नाम लो,
बढ़िया चलेंगे पुतले, जैसे हर साल चलते हुए हैं उनसे भी बढ़िया चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इसको वाटरप्रूफ पहले से ही तैयार किया गया था। ये कह रहे हैं अगर थोड़ा बहुत भीग भी जाता है तो उससे कोई समस्या नहीं होने वाली। और इसे रखने की जो जगह है, ऊपर आप तिरपाल देख रहे हैं, मतलब ज़रा सा भी पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसका असर ये कह रहे हैं होने नहीं देंगे। जैसे हर साल रावण जलता है, बुराई का अंत होता है, उसी तरह इस साल भी रावण जलकर रहेगा। ये बारिश भी उसको बचा नहीं सकती। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। तो देश भर में शारदीय नवरात्र की रौनक तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अलग अलग शहरों में किस तरीके से रामलीला का मंचन हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां की रामलीला का रंग सबसे अलग, सबसे अनोखा होता है। बहरहाल वहां पर टीवी और फिल्मी कलाकार परफॉर्म करते हैं, तो किस तरीके से वहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अब बता कि तेरा क्या विचार है। अयोध्या के रामकथा पार्क में रामलीला का ऐसा मनोहारी मंचन इन दिनों हो रहा है जिसकी चर्चा अयोध्या ही नहीं देश भर में हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले टीवी और फिल्मी कलाकार अपने अभिनय से राम कथा का ऐसा जीवंत मंचन कर रहे हैं जिससे देखने वालों को त्रेता युग जैसी अनुभूति हो रही है। रोजाना शाम 7 बजे शुरू होने वाली इस रामलीला में 22 तारीख से अब तक रामायण से जुड़े कई प्रमुख प्रसंगों का मंचन हो चुका है। इसी कड़ी में 8वें दिन लंका दहन, विभीषण राम मित्रता, अशोक वाटिका में रावण सीता संवाद जैसे प्रसंग हुए, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राम कथा पार्क पहुंचे थे। अब बता कि तेरा क्या विचार है। मेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? हाँ हाँ इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। संपदा तेरी, अरे नादान किस गिनती में है। रामकथा पार्क में होने वाला ये आयोजन सिर्फ एक मंचन नहीं बल्कि रामायण की पवित्र कथा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। इस प्रयास का हिस्सा बने टीवी और फिल्म जगत के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं। धर्म कहती है जिसे, वो काम है नादान का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम की नगरी में उन्हीं का एक किरदार निभा रहा हूँ उनकी जिंदगी का, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये होता है ना कि जिसको प्रभु चुनते हैं वो ही करता है। प्रभु ने चुना, प्रभु ने जैसा चाहा वैसे हो गया। मुझे बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग, मतलब एक सोचती अलग ही गूज़बम्स आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी अच्छी फीलिंग है। और इसमें मतलब मैं सबसे बड़ा थैंक यू बॉबी मलिक जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभा भी नहीं पड़ती। प्रभु श्री राम से जुड़ी इस कथा का हर पात्र अपने आप में बेहद खास है। माँ सीता का सतीत्व जहाँ उनके समर्पण, पवित्रता और पतिव्रता धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है, वहीं वीरवर हनुमान की भक्ति में अटूट समर्पण की सीख है। जबकि लक्ष्मण का भ्रातृत्व, प्रेम, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में सीता का किरदार निभा रही अर्चना सक्सेना और मंदोदरी का किरदार निभा रही सोनम त्रिपाठी ने कहा कि ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि उन्हें इस रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसको मैं उनका प्रसाद मानती हूँ, किसी अच्छे कर्म के बदले का या कोई आशीर्वाद मानती हूँ कि यहाँ पर आकर ये किरदार निभाने को मिल गया मुझे। तो ये रोल आपका पहली बार है? हाँ, ये मेरा पहली बार है। मासी पहली बार ये रोल करने कैसा फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी है और सिर्फ पात्र या किरदार निभाने का नहीं, एक आध्यात्मिक जर्नी के जैसा है हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। रोज मैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की रोल कर रही हूँ। माता पार्वती, तो कभी अहिल्या, अनसुईया और आज मैं मंदोदरी कर रही हूँ। कल मैंने कैकेयी किया था। तो ऐसे ही रोज हमारा अलग अलग प्रकार का रोल चल रहा है। तो बस राम भगवान की कृपा है, वरना हमारी इतनी कहाँ कि हम इतने बड़े रोल को टच कर सकें। लेकिन ये सिर्फ राम भगवान की कृपा है कि हम इस रोल को बखूबी निभा पा रहे हैं। बस उनकी नगरी में उनकी सेवा में लगे हैं।
अयोध्या की इस रामलीला का ऑनलाइन प्रसारण 40 देशों में 26 भाषाओं में हो रहा है, जिसके चलते शुरुआती 3 दिनों में ही इस रामलीला को दुनिया भर के 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, जो पिछले साल के 47 करोड़ दर्शकों के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों का ये आंकड़ा ये भी बता रहा है कि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा का महापर्व बन चुका है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिया के संग तेरे लगाकर ब्रह्म विवाह रचाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं वायु समन्वय युद्धाभ्यास जो कि नारायणगढ़ फील्ड रेंज में हुआ है, जहां पर भारत की पश्चिमी सीमा में किस तरीके से ड्रोन की निगरानी होगी और कैसे ये हमारी सीमा सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करेंगे, इसी को देखने और परखने की कोशिश करेंगे। देखने में छोटा लेकिन घाव करे गंभीर, इसलिए जंग के आधुनिक हथियारों में ड्रोन की अहमियत बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो गया कि इस बार की जो जंग रही वो थी ड्रोन की जंग, और इस वजह से जिस तरह से हमने देखा है कि आर्म फोर्सेस ने एक स्पेशलाइजेशन की है, और अब भी जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा है की जा रही है वो इस वक्त है कि ऑपरेशन में किस तरह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से अलग अलग ड्रोन्स हैं जिनकी पे कैपेसिटी है और पे लोड है वो है, और खास बात पे करें हम ये वायु समन्वय है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पेलोड है जहाँ पे ग्रेनेड, आप ये देखिए ये ग्रेनेड। भारतीय सेना की इस प्रदर्शनी में कार्गो के लिए इस्तेमाल होने वाले क्वाड कॉप्टर ड्रोन और सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। ये आप बताइए कि क्या खासियत है और आर्मी के तहत किस तरह से आप लोगों ने? तो ये एक मल्टीपर्पज ड्रोन है। कार्गो ड्रोन एक मल्टीपर्पज ड्रोन एक ऐसा है जिसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। खास बात इसकी ये है कि ये तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है और आर्मी की हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बदला जा सकता है। यहाँ पे क्या इसकी कैपेबिलिटी, कितना माइक्रो दिखा सकता है? ये हमारा जो ये ड्रोन है त्रिशूल नाम है इसका, एंड ये 5 किलोमीटर रेंज तक आराम से अंदर जा सकता है और ये सिर्फ 35 मिनट तक आराम से फ्लाइंग कर सकता है। इसके ऊपर जैमिंग का या किसी भी तरह के एनवायरनमेंट का उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर तो जा ही गए, दुश्मन चाहे कुछ कर ले ये अंदर घुसेगा। पूरी तरह से स्वदेशी शॉर्ट रेंज टेक्निकल ड्रोन की इस प्रदर्शनी में कामिकेज ड्रोन खड़गा भी दिखा, जो देश के दुश्मनों को तबाह कर देने के लिए खुद को ही उड़ा देता है। कामिकेज ड्रोन की खासियत ये है कि रियल टाइम कैमरा फीड के जरिए 5 किलोमीटर की दूरी तक 650 ग्राम विस्फोटक तक ले जाने में ये सक्षम है। जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं आपके सामने, ये खड़गा कामिकाजे ड्रोन है एक्चुअली, जो कि कामिकाजे का मतलब है ही यही कि ये ब्लास्टिंग पर्पसेस के लिए यूज हुआ जाता है। सो ये जो कामिकाजे ड्रोन है इसका रेंज ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है और एंड्योरेंस ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का एंड्योरेंस है। जो वर्जन जो पहली वर्जन देख रहे हैं इसके अंदर एक शेप चार्ज नाम का चीज होता है जो कि स्पेशली फॉर एंटी टैंक, जो टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, इसके लिए यूज होता है। और उसके साथ साथ जब हम इसकी वेट इंक्रीज करते जाते हैं तो इसके पास कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। टैंक हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कुछ भी हम बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं इसमें। हमारे वीर जवानों को ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी कंपनियों की तरफ से विशेष तरह के ड्रोन भी तैयार किए गए हैं, ताकि ट्रेनिंग के दौरान ड्रोन की महंगी बैटरी और फ्लाइट कंट्रोलर को नुकसान से बचाया जाए।
जैसे कि अभी आप जान कर रहे हैं कि आजकल हमारे जवान कामिकाज़े ड्रोन यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, तो उसके लिए इन बड़े ड्रोन्स पे जाने से पहले जवानों को ये छोटे वाले ड्रोन्स पे प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि वो बहुत तेज़ी से उड़ाना सीखे। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जो इसमें बैटरी है और जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो बहुत महंगा आता है, तो इससे हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार तैयार एक से बढ़कर एक ड्रोन, जो न सिर्फ देश की सरहद लांघकर दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल हो सकते हैं, बल्कि रियल टाइम निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने के अलावा बेहद प्रभावी तरीके से घातक हमला भी कर सकते हैं। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि दुश्मनों के ड्रोन को जमीन पर पटक देने वाले पायरो इग्निशन तकनीक पर काम करने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम भी हैं। दिस इज अ इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। ये आरएफ से स्टार्ट करता है, बेसिकली डिटेक्शन करेगा। ये डिटेक्शन में आपका विजुअल डिटेक्शन है, उसके बाद ये रेडियो से डिटेक्शन करेगा। ड्रोन एक बार डिटेक्ट होने के बाद ये सॉफ्ट किल ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे जैमर स्टार्ट हो जाएगा। जैमर स्टार्ट होने के बाद अगर जैमर से मिस हो गया तो देन वी गो टू दी हार्ड किल ऑप्शन, जिसमें आपको ये माउंट दिख रहा है। माउंट के अंदर 4 LMGs लगी हैं। LMGs विल फायर एट देयर ओन रेंज, जो उनकी रेंज स्पेसिफाइड है, और 800 से 1000 मीटर के बीच में जो भी ड्रोन आएगा उसको गिराने की कोशिश करेगा। ये अपने आप ड्रोन के साथ मूव भी करता है। सामने एक कैमरा, ये ऑटोमेटेड है? ये ऑटोमेटेड है, तो ये सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे डिटेक्शन होगा इसके साथ ये मूव करना शुरू करेगा। और आखिरी में ये पायरो इग्निशन इज समथिंग लाइक अ रॉकेट। इट गोज अप इनटू द स्काई, 100 मीटर की रेंज पे जाएगा। और देखिए आगे से दिखाएंगे अगर कैमरा पर्सन आपको। तो ये पायरो इग्निशन है। हाँ, तो ये रॉकेट की तरह जाएगा और ये जो भी ड्रोन बचा होगा अगर 100 से 150 मीटर की रेंज में, तो उसको गिरा देगा। ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल पाकिस्तान जैसे दुश्मन के ड्रोन के लिए काल बन जाएगा। 7 किलो वजन के बैकपैक वाले इस एंटी ड्रोन सिस्टम की कीमत 25 करोड़ है। ये अगर हमें घूम के दिखाएं तो ये है इंद्रजाल ट्रूपर। तो इससे क्या उपलब्धि है इसकी? हमारा जो ट्रैकर है वो डिटेक्टर पे आता है, और डिटेक्शन के बाद अगर उसको हमें डिटेक्शन जैसे मिला कि हमें ड्रोन है हमारे इस एरिया में, इस रेडियल डिस्टेंस पे, हमारे पास एक किल वेपन रहता है, जिससे हम 2 सॉफ्ट किल के हार्ड किल, अग्रेसिव सॉफ्ट किल, ये ड्रोन को हार्ड लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी उसको हवा में डिसेबल कर देता है और लैंड करता है। हाँ, और एग्रेसिवली लैंड करता है। उड़ान की अलग अलग दूरी तय करने वाली ये ड्रोन 5 किलो या इससे ज्यादा का विस्फोटक साथ ले जाने में सक्षम है। हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है वो टैक्टिकल ड्रोन्स के साथ है, यानी कि जो बहुत तकरीबन 5 किलोमीटर 5 kg पेलोड और लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं। सरहद पर घुसपैठ या अवैध गतिविधियों को रोकने में भी ये ड्रोन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पेलोड के तौर पर गोला बारूद ले जाने वाले ये ड्रोन छोटे बड़े युद्ध का भी नतीजा बदल सकते हैं। अम्बाला से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अच्छी से अच्छी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।